Alright everyone, and welcome back. If you are new at this channel, hit that bell icon button and do like, ठीक है। तो दिस इज डे वन। आज हमने जावा जावा एंड डीएसए का डे वन। तो आज हमने जेडीके इंस्टॉल किया, ठीक है, ताकि हम जावा को अपने सिस्टम के अंदर रन कर पाएँ। ओके, तो इसके बारे में हमने कैसे इंस्टॉल किया वो सारी प्रोसेस आपको बाद में बता रहे होंगे। बट उतने के बाद हमने बेसिक्स ऑफ फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड के बारे में नॉर्मली देखा था। ओके, तो इससे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या हमारा फ्लो चार्ट का ये होता है, वही होता है जैसे हमारे ओवल से हमारा मेनली उसमें आता है, तो उसके स्टार्ट एंड एंड प्रोसेस के लिए। ओके, जैसे कि मेनली आप स्क्रीन पे देख होंगे। एंड फिर हमारा रेक्टेंगल जिसके अंदर हम अपनी प्रोसेस लिख रहे होते हैं। एंड जो हमारे ये होता है, कुछ भी अगर कंडीशंस होती है उसके लिए हम डायमंड से यूज कर रहे होते हैं। एंड एक कुछ पैरालो पता नहीं कुछ इस तरीके से नेम था, बट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुझे कंप्लीटली भी याद तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको मेनली यूज़ करते हैं जैसे हमारे इनपुट या आउटपुट के लिए। ठीक है, जैसे आप इनपुट में कुछ भी चीज़ें, जैसे इनपुट ए एंड बी। ओके, जैसे हम फॉर एग्जांपल इस तरीके से जा सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा जहाँ पे हम लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स निकाल रहे हैं। ओके, तो इसका मेनली कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट होगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहले हम स्टार्ट करेंगे एंड फिर हमारा ये आ रहा होगा जो आप देख सकते हैं। ओके, स्क्रीन पे, एंड जिसका मैं नेम अभी याद तो नहीं आ रहा, बट इसके अंदर हमारा इनपुट एंड आउटपुट आ रहा होगा। ठीक है, तो इनपुट में मेनली हम इसके अंदर भी लिखते हैं जैसे इनपुट ए एंड बी। ओके, फिर उसके बाद हमारा ये आ रहा होगा, ये जो हमारा डायमंड है एंड डायमंड शिप जो ये है। ठीक है, उसके अंदर हम लिख रहे होंगे इफ़, इसके अंदर हमारी कंडीशंस आ रही होती है एल्स एंड इस तरीके से। एंड इसके अंदर हम लिखेंगे इफ़ एंड इफ़ इज़ ग्रेटर देन बी। एंड फिर यहाँ से हमारे ये होंगे एरो जो हमें कनेक्ट करने होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो कनेक्ट कर होंगे हमारे इन शिप्स को। ठीक है, तो एरो से हम कनेक्ट करेंगे, यस एंड नो, दो एरो से यहाँ से निकलेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, एंड फिर एल्स अगर हमारा है तो हम प्रिंट कर रहे होंगे, अगर ए ग्रेटर देन है बी तो हम प्रिंट कर रहे होंगे ए। एंड अगर नो है तो हम प्रिंट कर रहे होंगे बी। एंड फिर हम एग्जिट कर जाएंगे हमारे इस ओवल सेट के साथ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। एंड जो हमारा स्यूडो कोड होता है मेनली कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आप इंग्लिश में लिख रहे होते हैं चीज़ों को, जिसे हम फेक कोड कह सकते हैं, रियल कोड नहीं है, बट किसी को अगर आपको एक्सप्लेन करना है आपको कोड लिखने से पहले उस स्क्रीन पे, तो उसे हम स्क्रीन में लिख रहे होते हैं स्यूडो कोड के, जहाँ पे हम नॉर्मली स्टार्ट फर्स्ट सेकंड में आप लिख रहे होते हैं इफ़ आपकी कंडीशन इस तरीके से, थर्ड जहाँ पे आप कुछ इसी तरीके से। ओके, तो प्रोसेस कंटिन्यू हो रही थी स्क्रीन पे, इसका ये आ गया। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम पहले मैं ये कर देता हूँ। ओके, वीडियो के पिक्चर्स फिल्टर्स। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे आपको आ जाना है जेडीके, अगर आप यहाँ पे लिखोगे जेडीके डाउनलोड। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा, इस पे आपको आ जाना है ओरेकल पे। ठीक है, oracle.com। यहाँ पे आपको जावा डाउनलोड्स, इस पे आपको आ जाना है। एंड यहाँ पे मैंने जेडीके ये जो इसका 21 वर्जन है हम इसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 21 इज़ द लेटेस्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट रिलीज ऑफ द जावा ऐसी डेवलपमेंट। ठीक नहीं ऐसी प्लेटफॉर्म। ओके, तो जेडीके 24 इज़ द लेटेस्ट रिलीज ऑन द जावा ऐसी प्लेटफॉर्म। तो आप 24 को यूज़ कर सकते हैं लेटेस्ट से, बट हम मेनली लॉन्ग टर्म सपोर्ट को यूज़ हमें करना चाहिए। ओके, मेनली। ओके, तो मैंने जेडीके 21 को यूज़ किया एंड इसे इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे इंडोज पे आया हूँ। एंड यहाँ से आपको इंस्टॉलर, अगर आप इसे इंस्टॉल करते हो तो इजीली आपके लिए सारी चीज़ें हो जाती है। आपको बस यहाँ से एक बार जब ये इंस्टॉल हो जाएगा आपको इसे इस तरीके से क्लिक करना है। ओके, एंड एस करने के बाद ओके, दिस सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम, वुड यू लाइक टू री इंस्टॉल इट। तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको जैसे बताया उस हिसाब आपको कंटिन्यू करते रहना है। ओके, एंड इस तरीके से आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। बट आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल ना हो उसके लिए आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, पहले से इंस्टॉल है या नहीं, आपको यहाँ पे लिखना है जावा वर्जन। एंड इस तरीके से आपके पास अगर कुछ बता रहा हो कि जावा ये कुछ कमांड रिकॉग्नाइज नहीं हुई, कुछ इस तरीके से अगर एरर आ रहा हो, तो आपके सिस्टम में पहले से ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। बट अगर इस तरीके से लिखने के बाद आपके सिस्टम में दिखा रहा है जावा वर्जन जो हमने अभी इंस्टॉल किया, या उस टाइम पे वर्जन चेंज हो सकता है वो अलग चीज़ है, बट कुछ इस तरीके से आपके पास चीज़ें आ रही होगी। ठीक है, तो इसने बताया 21.0.8 एंड इसने बता दिया लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ठीक है, जो भी है। एंड ऐसी रन टाइम इन्वायरमेंट, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमें इंस्टॉल करना है जेडीके। एंड यही नॉर्मली हमने आज देखा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।